ये तो उसकी घरवाली है जी। हाँ, और ये सारे परिवार की औरतें हैं और उसके कई भाई भी हैं, भतीजे हैं, लड़के हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे उस पर 3 तो लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लड़का भी माइनर है, अभी छोटा सा है बच्चा, 10 एक साल का है। हाँ ठीक है, बड़ी जाती हुई है डीएसपी साहब इनके साथ है। और परिवार उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया और वो बता रहे हैं मान 15 फीट ऊंचा था जो सवैत सी थी उसका। मैं कह रहे भाई इसने अपने आप फांसी लगाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पीछे तो बंधे हुआ है वो दिख रहा ना कुछ। कई आदमियों ने ठा कर जब उसका ऊपर लटकाया है वो मरने के बाद 5 घंटे। हाँ ठीक है ना। तो सर हम तो यही चाहवा भाई पहला तो अपना गिरफ्तारी के लिए मैंने आपको पहले भी दिया था। हाँ हमारी पुलिस सक्रिय है। मुख्य तौर पे जो मुलजिम तक पहुँचने का जो हमारा तरीका है उस पर अच्छा। तो सर एक तुम्हारी ये मांग है कि इसकी जांच आप ही करेंगे, ठीक है ना? हिनेस क्राइम और डॉक्यूमेंट होती है सार में एसपी हाँ साथ में रहता है, उसकी फाइल को नहीं भाई इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना वो आपको ही करवाना चाहते हैं हम। वो दूसरा डीएसपी को नहीं, किसी को भी। डीएसपी एसआईटी का चीफ होता है, हाँ। मुखिया होता है ठीक और है। कोई नहीं होता। हाँ इंस्पेक्टर मैं डीएसपी की दूसरा की बात कर रहा हूँ कि दूसरा दूसरे को नहीं कह रहा, मैं आपसे खुद करूँगा। हाँ आपने करना है इसमें। जो मैं कहूँगा ऐसे ही टीम काम करेगी, ठीक है। जिसमें मुख्य जो एसआईटी हेड मैं ही रहूँगा। तो इसमें जो वाजिब कार्रवाई है और सख्त से सख्त मजबूत कार्रवाई करेंगे। जितने भी हम पीड़ित परिवार को मदद दिलवा सकेंगे सरकार से वो भी दिलवा सकेंगे, जो भी सरकारी स्कीम है उसके अनुसार। और जो मुलजिम को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करने की प्रयास। तो सर कितना टाइम लग जाएगा गिरफ्तारी में इसमें? टाइम कम जब से तक कम। मुलजिम को पता चलते ही फरार हो जाता है तो उसके भी अपने तरीके हैं कैसे अरेस्ट किया जाएगा। जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे, चाहेंगे कि यहाँ सैकड़ों लोग हैं करके अपने समय भी बर्बाद जी। मतलब हम चाहते हैं कि सारी पुलिस और प्रशासन पीड़ित पक्ष के साथ रहे और हमारा समाज है वो भी किसी न किसी रूप से इनका साथ देता रहे और सिंपैथी बनाए रखें ताकि इस विधवा और के जो बच्चे हैं उनको ठीक से। तो सर कई साथी कह रहे हैं ये कई भाई हैं, एक आधा गरीब आदमी है, तो न्यू सोच रहे हैं भाई इसका इनके 5-7 अगर आप लोग इसने वो करने का काम करो, 5-10 जितने भी हो उसका इनके शस्त्र लाइसेंस बनाए जाए गांव कोयल के जो वाल्मीकि परिवार के लोग हैं, जो भी मतलब ठीक है ना, अपने आप को खतरा समझता है, आप जान का खतरा हो जिसको, बड़ा है भाई वो। उसकी फाइल पूरा जैसे ही ऑफिस में पहुंचेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी साहब आजा। ये जो लोग बिठा रखे हैं नहीं, आप लोगों की मेहरबानी से बिठा रखे हैं, ये सड़क पर जाते सारे हमने हाँ, बिठा बिल्कुल, रखे हैं क्योंकि हमने भेजा है कि मारे गिरे चुने से तो लोग हैं। देखिए और ये मांग है हमारी, आपके विश्वास के ऊपर भी कोई इंसाफ पूरा ही मिलना चाहिए और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और इन लोगों की तसल्ली होनी चाहिए। ये सारे जितने भी समाज के लोग खड़े हैं और सारे मेरे मित्र भी हैं और संकर वो आप में भी है। अगर मैं नहीं जानता वो मेरे को जानते हैं और हद तक जानते हैं कैसे हूँ। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम पीड़ित पक्ष के साथ दिल से रहें और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें पुलिस आपके साथ। डीएसपी साहब आप पे भरोसा है हमने, ठीक है, अच्छा विश्वास है आप पे, लेकिन हम चाहते हैं सर कि मान ले जो सुविधाएं भी हैं गिरफ्तारी तो पहले हमारी प्राथमिकता है ही है, सबसे पहले तो गिरफ्तारी, ठीक है जी। और एक देखिए ये लड़का है ये एक तो बेचारा ये कह रहा है मरने का खतरा है इसमें, इस मामले अगर में। आपको खतरा है ठीक है ना, भाई लगाइए, ठीक है। जो और जो सा भाई जो सा वो नॉर्म को पूरा करेगा तो इसका लाइसेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, तो दूसरा ने भी खतरा जी, दूसरा का भी दे दिया मैं मैं, कोई सा हो चाहे कोई दूसरा नहीं। भी खतरा जी ओडे जी तो सर गिरफ्तारी में कितना दी समय जाएगी लगेगा? और परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी। हाँ जिस सर, चीज़ को खतरा है वो अपनी फाइल लगाए और जो रूलिंग है जो गिरफ्तारी norm का है, बताओ उसके सर, तहत गिरफ्तारी करेगा। में
कितना समय लग जाएगा जिस आप पर भरोसा नहीं, भरोसा विश्वास तो है सर, टाइम तो को हिदायत मैंने दी है भाई जितना जल्दी हो सके मेन मुद्दों को रखते पहले और फिर अगले मुद्दों को सर एक और सर, क्या आपका पुलिस प्रशासन जो है आप तो मान लो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के और SHO साहब भी इंस्पेक्टर है, कोई छोटे नहीं हैं, तो सर जब मान ले एक दलित की गैर दलित के साथ कोई भी बात हो जाए, झगड़ा भी हो जाए ना, उसमें एट्रोसिटी एक्ट ऑटोमेटिक लग जाए, बस शर्त ये है कि उनको उनकी कास्ट का पता होना चाहिए, तो इसमें क्यों नहीं लगाई थी सर? कास्ट का पता होना अलग चीज़ है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फाइल पे लेना एक अलग चीज़ है। जैसे भी पीड़ित पक्ष ये कहता है कि मैं इस जाति से संबंध रखता हूँ और उसका सर्टिफिकेट पेश करता है, तब एट्रोसिटी टू SC/ST बनता है। नहीं वो तो SC/ST एक्ट तो सर पहले ही लग जाए, वो तो चलो SC/ST एक्ट वो प्रूफ के आधार पे लगता है। चलो प्रूफ तो सर जगह होगा कम्युनिटी की है सर, और इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? जगह किसी की भी हो, इन्वेस्टिगेशन सर आप करोगे SC एक्ट जो कहने से कोई किसी की जाति नहीं बता सकता, कागज ही बताता है कि इसकी कास्ट क्या है। कागज में तो सर लिखा आधा वो सीधी कागज का भी सर्टिफिकेट, इस तरह के सर्टिफिकेट है कागज का ना सर्टिफिकेट। सर आप आपकी मेरा तो बोल दिया है मेरा तो सर ये कहना है कि आगे से कोई भी पुलिस का अधिकारी ध्यान आ गया सर, कोई भी पुलिस का अधिकारी मान लो ये समझ ले, जब भी मान ले इसमें SC/ST एक्ट लगना है ना, तो वो लगना चाहिए पहला, ठीक है ना? 1 मिनट तो भाई सर प्रूफ क्या होगा जब SC/ST एक्ट लगा के अब लगा दिया आज लगा के डिप्टी साहब मेरे पास रिपोर्ट भेज दो। वो इतने हमने कहा ना इसमें लगना चाहिए, बहस नहीं करनी है। सुनो DSP साहब भाई घर के आदमी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? वो होली वो सारी DSP साहब भाई मारा जाता है, ठीक है? SC/ST से बड़ा 302 लोग कोई नहीं, बहस का विषय नहीं है। अरेस्ट से पहले SC/ST एक्ट लगना है, लग चुकी है पहले, लग चुके हैं। हम चाहते हैं हाँ जी सुनो DSP साहब की एक बार बात उनकी मुक्ति हो, वो जो भी हमारे जो हादसा हुआ वो एक चीज है, और जो डेड बॉडी है उसको कोई इसके परिवार के आदमी है ना, बताऊं कौन बंदा, हमने पता यार डेली का काम है हमारा, अच्छा इस बात पर सहमत है जो डिप्टी साहब कह रहे हैं डालनी है भाई, विश्वास बना दी DSP साहब कह रहे हैं तुरंत कार्रवाई है। जैसे कल आपने बयान दिया उसमें पर्चा दर्ज हुआ, नहीं तो फांसी खाने के मैटर में पर्चा दर्ज कराने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो आपकी बात सुनी, तुरंत FIR दर्ज की गई है, और SC/ST लगते क्या देर लगती है, उसी टाइम SC/ST 302 का पर्चा दर्ज हो गया, वो तो रेस्ट तो होने होना नाम के साथ हो गया, वो नाम है किसी सूरत में कड़ी भी जा सकता आज उसकी तो तुरंत रिपोर्ट मेरे पास आएगी, मैं उसको भेजूंगा कल्याण ये सारा मेरा अपना परिवार है, रिश्तेदार है, प्रशासन के ऊपर दुख है, इस बात का बहुत दुख है, सबने दुख है, ये दुख में तो बोल दो अंकल जी इन्हें के गुना कर दिया बेचारी लेडीज आने इनकी बोल दो दुख है इनका दिल में भी, इनको कहना चाहिए, सुनना चाहिए, बेचारे को दुख तड़प करेंगे ना या ला देगी, और अपनी मिट्टी सुंगाने वाली जरूरी है, अब लेट करने का कोई फायदा नहीं, सारे का सलाह कर ली। बोलो जी बोलो। हम पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, ठीक है सर, ठीक है ना? देखिए मुझे आपसे पहले ही उम्मीद थी, जैसे भी प्रधान जी सबसे सीनियर आदमी है, पूरा नरवाड़ा हल्के का मान सम्मान करता है, और मेरे घर में अलग से रिस्पेक्ट है जी, और भाई युवा नेता है, इनका भी मान सम्मान है, और पूरी टीम का मान सम्मान है, सारे रिश्तेदार खड़े को राजवीर राणा जी, ये मेरी टीम के सदस्य हैं,
जो खड़े हैं हमारी संस्था में सदस्य हैं, कोई अपराध नहीं है, इसलिए हम अपनों से धोखा नहीं कर सकते। वही चला फिर है। यही निवेदन करते हैं इस डेड बॉडी को हम मतलब बदनाम न करें, जो भी रीति रिवाज है ना सामाजिक उसके हिसाब से संस्कार होना चाहिए।